So thank you once again everyone for joining us today. हम हमारा चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग अर्थात डिवोशनल सर्विस के अंतिम पड़ाव में है। हम शुरू कर रहे हैं श्लोक नंबर 13 से लेके 20 तक, जो अंतिम पड़ाव है इस चैप्टर का। हमें भगवान ने अलग अलग चीजें बताई, फिर हमें बताया कि तुम ये करो, ये नहीं कर सकते, ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, और ये भी नहीं कर सकते तो अंत में तुम ये करो। यानी ही गिव्स 5 डिफरेंट वेज फॉर अस टू गेट हिम। अलग अलग तरीके से हर एक में भगवान ने रिक्वायरमेंट कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, फिर एकदम कम में भैया तो इतना तो कर ही सकता है ना। ठीक है, अब ये समझाया उनको पाने के लिए। फिर यहाँ से भगवान जो शुरू कर रहे हैं 13 से, यहाँ से भगवान हमें बताएंगे कि उन्हें कैसा भक्त पसंद है। यानी भक्ति करना एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, बट भक्ति करते हुए कैसे बने रहना वो भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम भक्ति का चोला पहन लेते हैं या भक्ति करने का आडंबर भी करते हैं, या कभी कभी कोई सिर्फ भक्ति का एकदम अटायर धारण करता है, जैसे मैं माता जी ने कहा धोती कुर्ता तिलक, और फिर कभी कभी वो बाहर जाके व्यभिचार करता है या चीट करता है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो फिर वो भक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे भगवान सिंपल तरीके से हमें बताते हैं कि भैया ठीक है, तुम भक्त बन गए, लेकिन तुम इतने बेसिक एटिकेट्स तो अपने में डेवलप करो ताकि तुम मुझे प्रिय बन सको। तो कैसे भक्त भगवान को प्रिय है वो यहाँ से भगवान समझाएंगे चैप्टर टेक्स्ट नंबर 13 से। सो टेक्स्ट नंबर 13 और 14 साथ में है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्य अर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः स मे प्रियः। कि जो किसी से द्वेष नहीं करता है, लेकिन सभी जीवों के प्रति दयालु रहता है, या सभी जीवों के प्रति मित्रता रखता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख से संभाव रहता है, राइट, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, अच्छा इसके पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं है, उनके पास ये गाड़ियां हैं मेरे पास तो ये नहीं है। ही इज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विद अदर व्हाट अदर गेट्स, राइट। और उस कंपैरिजन की वजह से उसमें द्वेष क्रिएट नहीं होता, वो ईर्ष्या क्रिएट नहीं करता अपने अंदर, क्योंकि ये ईर्ष्या फिर जलन ये सब क्या करते हैं, ऐसा विष है जो हमें अंदर से जलाते हैं, राइट। तो भगवान एक्चुअली ये उनके लिए नहीं कह रहे कि तुम ऐसे बन जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा, वो हमारे खुद की भलाई के लिए ही कह रहा है कि अगर हम ये सब चीज नहीं करेंगे तो हमारी अंतरंग जो जलन है वो शांत रहेगी, हमें अंदर से ठंडक एकदम क्या बोलते हैं, एकदम ठंडक मिलेगी, और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और भक्ति तो छोड़िए, हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के, बिना दुख के, क्योंकि किसी से द्वेष करना वो खुद को ही जलाने जैसा है, राइट। सो भगवान कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता, राइट, सभी जीवों का दयालु मित्र है। यानी जब किसी को देखता है, किसी की सिचुएशन को देखता है, तब उसको दया आती है कि भैया देखो ये कैसे सफर कर रहा है। प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं कहीं पे कि सबसे कुछ लोग किसी को पीड़ित देखते हैं तो अस्पताल बनवाते हैं, किसी को शिक्षित नहीं देखते हैं तो स्कूल बनवाते हैं, किसी के पास छत नहीं देखते तो धर्मशाला बनाते हैं। ये सब अच्छा है, दिस इज ऑल यू शुड डू। बट प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ी दया क्या है किसी के ऊपर, वो दया ये है कि वो जिस कर्म के कारण इस सिचुएशन के अंदर ट्रैप है, उस कर्म से उसे मुक्ति दिलाए, राइट। आप हॉस्पिटल बनाओ किसी अनक्योरेबल डिजीज के लिए, दैट्स वंडरफुल, राइट, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी रिलीफ। स्कूल बनाओ, उसे एजुकेशन मिले, दैट इज गुड, दैट इज सॉल्विंग हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम, दैट इज नाइस, राइट। उसके लिए छत बनाओ, दैट इज गुड, उसके पास छत नहीं है, उसे रहने के लिए आराम मिलेगा। बट ये सब आप टेम्पररी एड कर रहे हो, मलम पट्टी कर रहे हो, सिंपल सा, नॉर्मली वो टेम्पररी है।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो उसकी ये जो सिचुएशन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिस जिस कारण इस दुख के अंदर फंसा है, जो कर्म करके वो अभी ये दुख भोग रहा है, अगर मैं उसे कोई ऐसी कृपा करूं, ऐसी इसके ऊपर दया करूं कि जिसकी वजह से वापस से ऐसे गलत कर्म ना करे, कि जिसकी वजह से अगले जन्म में उसे वापस से ये भुगतना पड़े, वो सबसे बड़ी दयालुता है। और वो दयालुता कब होती है? जब आप उसे भगवत मार्ग पे ले आओ, जब उसे भागवत गीता का ज्ञान दो, जब उसे आप भगवान से मैत्री कराओ, जब आप उसका खान पान, उसका वैष्णव मित्रों से संग कराओ, राइट? ये सब जब उसकी दिनचर्या में ऐड होगा, तब वो आगे जाके कुकर्म करने से बच जाएगा, वो नहीं करेगा। अगर गलत कर्म करने की इच्छा हो जाएगी तो भी उसे अंदर से वो गीता के मंत्र है या वो सीख याद आएगी कि ऐसा करने से मुझे आगे भोगना पड़ेगा, ये सब इसके रिएक्शंस मुझे भोगने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा दयालु मित्र कौन है? जो अपने मित्र को संसार के इस चक्र से निकाले, इस सफरिंग से निकाले, राइट? जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, राइट? जो कुछ भी करे तो स्वामी नहीं मानता, उसके मन में क्या रहता है कि मेरे पास जो आया है मैं किसी को दे रहा हूँ। भगवान ने मुझे कुछ सोर्स बनाया, मुझे कुछ क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ताकि मैं ये कृपा या ये सेवा मैं किसी और तक पहुंचा सकूं। आई एम जस्ट अ पोस्टमैन, आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट। वो हमेशा अपने मन में यही भाव रखता है। वो ये नहीं समझता कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मेरे पास इतना सामर्थ्य इतना बल है इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, हमारी तो सामर्थ्य ये भी नहीं कि हम अपनी पलकों को कंट्रोल कर सके। पलके तो छोड़िए, हमारा एक शरीर का बाल भी अगर टूटना चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य इतनी है। तो हम जो भी करते हैं वो ठाकुर जी के बल के हिसाब से ही करते हैं, उनके बल के आधार पे ही करते हैं, राइट? इसलिए वो खुद को कभी स्वामी नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है उसका सिचुएशन, उसकी पोजीशन क्या है। इसकी वजह से जब वो उसको स्वामी नहीं मानता तो उसके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं रहता। वो उस अहंकार से मुक्त रहता है कि मैं ये सब कर रहा हूं। नहीं, जो भी करा रहे हैं ठाकुर जी करा रहे हैं, राइट? जो सुख दुख में संभाव रहता है, जब उसकी स्थिति ये रहती है, जो भी आया वो ठाकुर जी ने दिया और जो भी गया वो ठाकुर जी ने लिया, राइट? तो जब भी इस जीवन में सुख और दुख आएगा तो उसके मन में यही रहेगा कि भैया मैं जो भी हो रहा है मेरे साथ, वो मेरे कोई ना कोई पूर्व जन्म है या पूर्व कर्म है। मैं हित प्रेमानंद जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सही एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा कि ये कोई कहता है कि मुझे पितृदोष है, कोई कहते हैं कि मुझे भूत पिशाच परेशान कर रहे हैं, कुछ कहते हैं मुझे ये परेशान कर रहे हैं। ये सब आपके अलग अलग कर्म ही अलग अलग स्वरूप लेके आपको पीड़ित कर रहे हैं, राइट? तो आपको सिंपली जब भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो अगर आपको तलवार से अगर कटना होगा तो ठाकुर जी उसी कर्म को कैसे सेटल करेंगे? आपको एक सुई की नोक दबा देंगे, बस हो गया, राइट? तो जब भी सुख और दुख होता है वो संभाव रहता है, उसे भगवान की कृपा समझ के आगे बढ़ते रहता है। वो सहिष्णु है, वो सहिष्णु है, सहिष्णु से टॉलरेबल, ही हैज अ टॉलरेंस। यानी अगर कोई उत्पाद करेगा, अगर अगर कोई उससे अप्रिय वार्ता करेगा या अप्रिय व्यवहार करेगा, तो भी उसे माफ कर देगा। वो समझेगा अपने अंदर कि भैया देखो, ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अभी से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसके ऊपर कृपा नहीं है। तो वो उसके लिए टॉलरेबल रहेगा। हाँ ठीक है, तुम चलो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेगा, पर सहिष्णु रहेगा, सदैव आत्मतुष्ट रहेगा। जब जो भी उसके पास है उसमें वो संतुष्ट रहेगा, राइट? ही वोंट क्रेव फॉर मोर, ही वोंट, वॉट एवर ही इज गेटिंग, ही इज हैप्पी विद दैट। वो समझेगा कि जो जितना मेरे पास है उतने ही की ही मुझे आवश्यकता है। इससे अधिक होता तो शायद मैं टेंस होता या शायद मैं स्ट्रेस में होता। तो हमेशा आत्मतुष्ट रहता है। भगवान ने भक्ति करने के लिए जो भी साधन मुझे पर्याप्त करवाए हैं मेरे लिए, वो सब इनफ है। आई डोंट वांट मोर। मैं आराम से खा के सो रहा हूँ, मेरे घर के ऊपर छत है, मेरे बीवी बच्चे खाना खा रहे हैं, और बाकी जितनी जरूरत है ठाकुर जी मुझे प्रदान कर रहे हैं, ताकि मैं उनकी सेवा और उनकी भक्ति, मेरा जीवन आध्यात्मपूर्ण अच्छे से बिता सकूं। वो हमेशा आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी रहता है। तथा जो निश्चय के साथ, भगवान कह रहे हैं, ये सब फॉलो करके जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, राइट? ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, राइट? आप देखोगे कि आपके भी अगर कोई प्रिय है, आपके आपके बच्चे हैं या आपकी बीवी है, अगर उनमें भी ये सब क्वालिटीज रहेगी तो वो आपको ज्यादा प्रिय लगेंगे। तो भगवान भी वैसे ही है। तो दीज आर द बेसिक एटिकेट्स अ डिवोटी शुड डेवलप, राइट?
12.15 यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रियः। कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। राइट, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। आप देखोगे कोई भी भक्त का चरित्र उठा के पढ़ोगे तो वो देखोगे उसके चरित्र में कभी उसने किसी को कष्ट नहीं दिया। राइट, अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं हुआ, ना तो वो किसी के दिए जाने वाले कष्ट से विचलित होगा, ना तो वो किसी से दिए जाने वाले मान से विचलित होगा, और ना तो अपमान से विचलित होगा। इंसान अपमान से विचलित ना होने पे संयम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग मान से बहुत विचलित हो जाते हैं। अगर आपको मान मिले ना, मान बढ़ाई कहा जाता है उसे, जब मान बढ़ाई मिलने लगती है तो आपकी मति जो है बहुत जल्दी भ्रमित हो जाती है। राइट, बहुत सही एग्जाम्पल है, मेरे जो दादा गुरुजी हैं, उनको कहीं पे बुलाया गया था, तो उन्होंने ये कमेंट्री लिखी थी कि वहां पे एक साधु आए थे। उस साधु कौन थे वो किसी को पता नहीं था, तो किसी ने बहुत बुरी तरह से उनका अपमान कर दिया। फिर जब पता चला कि ये साधु कौन है, तो उन्होंने उनसे माफी मांगी। तब दादा गुरु ने उनसे पूछा कि आप इसे कैसे देखते हो? तो बोले, ना तो मेरा अपमान हुआ ना मान, क्योंकि मैं अपने को बहुत निम्नतर गिनता हूँ। जो इंसान खुद को मान के लायक समझता है, उसको अपमान की अनुभूति होती है। लेकिन मैं तो समझता ही नहीं कि मैं मान के लायक हूँ, तो मेरा अपमान ही नहीं हुआ। और जब मेरा अपमान ही नहीं हुआ, तो फिर ये सॉरी और ये सब का कोई जरूरत ही नहीं है। राइट, सो वो मान और अपमान से विचलित नहीं किया जाता। जो सुख और दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सुख और दुख क्या है? ये सब आपके आपके ऑर्डर किया हुआ फूड ही आपकी प्लेट में आ रहा है। वॉट एवर यू हैव डन इन पास्ट, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग टुडे। राइट, तो सुख और दुख जब भी आता है तो भक्त उसमें स्थिर रहता है, भय तथा चिंता में संभव रहता है। राइट, कि भैया ठाकुर जी ने यहाँ तक पहुंचाया है, आगे भी वही ले जाएंगे। राइट, ही विल प्रोटेक्ट मी, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त भगवान कह रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। सो एज आई मेंशन, फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि हमें कैसा एटिकेट्स डेवलप करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम भगवान को प्रिय हो सके। 12.16 अनपेक्षः शुचिदर्कश उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मदक्तः समय प्रियः। कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, जो दक्ष है अर्थात एक्सपर्ट है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है ऐसा भक्त। कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, राइट, दक्ष है अर्थात एक्सपर्ट है। when he deal with anything, he's dealing very thoroughly, he's expert। भक्त कभी भी कोई भी चीज हेयर वे में नहीं करता। वो हमेशा कोई भी चीज करेगा तो प्रेम से, उसको पूरी निष्ठा से, पूरे डिटेल ओरिएंटेड काम करेगा, जिसकी वजह से उसको उसमें एक्सपर्ट दक्षता प्राप्त होती है। ही बिकेम एक्सपर्ट ऑफ दैट। वो चिंता रहित है, वो चिंता करते हुए काम नहीं करेगा। वो जब जब भी सर्विस में लगेगा तब ही इज वरी फ्री। ही थिंक्स दैट ओके, दिस इज माय जॉब, दिस इज माय सेवा, दिस इज माय एक्टिविटी, आई हैव टू जस्ट परफॉर्म विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड और नॉट। वो मेरे हाथ में नहीं है। राइट, मेरे हाथ में सिर्फ क्या है, मैं चिंता रहित होकर पूरी एक्सपर्टीज के साथ आई एग्जीक्यूट द टास्क। राइट, समस्त कष्टों से रहित है वो, उसको नाना प्रकार के कष्ट नहीं मिलते, और मिलते हैं तो भी वो उससे रहित रहता है, उससे विचलित नहीं होता। राइट, एक होता है पेन और एक होता है सफरिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो पेन क्या है और सफरिंग क्या है? पेन इज, सपोज आप सुबह उठते हो
और आपको पेट के अंदर दर्द शुरू होता है, या पेट से भी ज्यादा पकड़ लीजिए, आपको चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, तो यू आर ट्राइंग टू रीच डॉक्टर, यू आर नॉट एबल टू रीच, और आपको पेन होना, तो आपके अंदर दिमाग में क्या शुरू होता है, शायद मुझे हार्ट अटैक आया है, कुछ गड़बड़ है। तो पेन तो है, साथ में आपका सफरिंग भी शुरू हो गया बाय थिंकिंग दैट आई माइट हैव अ हार्ट अटैक। You go to the doctor, you're able to, and they check and they says, oh, nothing. You just have a acidity, and because of that, you get a chest pain. The moment the doctor says that, आपका chest pain as it is है, right? Pain आपका वहीं पे है, लेकिन आपका जो suffering है, by thinking कि it could be heart attack, it's vanished, right? तो भक्त का जो मानसिक जो स्थिति होती है वो कैसा होता है, अगर उसे कोई पेन भी मिलता है, राइट, तो वो उसको आराम से सहन करते रहता है, क्योंकि उसको सफरिंग नहीं है। पेन ही इज बेरिंग इट, बट सिंस देयर इज नो सफरिंग, ही वोंट सफर बिकॉज ऑफ द पेन, राइट। तो वो इसी कारण जो है समस्त कष्टों से रहित रहता है, क्योंकि कष्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ पेन, पेन गेट मिनिमम कष्ट टू यू, बट सफरिंग गेट मेजोरिटी ऑफ द कष्ट फॉर यू। सो आप समस्त कष्टों से रहित रहते हो, किसी फल के लिए वो प्रयत्नशील नहीं रहता, राइट। वो कोई भी कार्य करेगा, वो फल को देख के हुए नहीं करेगा, वो कार्य तभी करेगा और वही करेगा जो उसको सिर्फ करना है वो कार्य, वो किसी मोटिव से या किसी फल की आकांक्षा की उसके पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसको स्ट्रेस प्रदान करेगा। वो कार्य करना है, वो करेगा, फल देना ठाकुर जी के हाथ में है, राइट। ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। 12.17 यो न हश्यति न दृष्टि, न सोचती न कांचती, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य समय प्रिय। कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, राइट। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, यानी किसी चीज को मिलने के वो ज्यादा कूदते नहीं, जैसे यस आई गॉट इट, यस, ये सब उसमें नहीं रहता, राइट। ही इज इक्विपोज्ड, वो शांत रहता है, राइट। ना वो शोक कर रहा है, अगर कोई चीज चली गई या ना मिली, तो उसके लिए अपना सर दीवालों के अंदर नहीं पटकता, या कोई चला गया उसके जीवन से, तो भी वो इतना शोक क्रिएट नहीं करता। हाँ, वो दुखी होगा मोमेंटरली, बट ही वोंट लैमेंट फॉर इट। उसको लगेगा कि हाँ, इसका साथ यहीं तक का था, राइट। आगे ठाकुर जी ने उसे कहीं और भेज दिया, जैसे एक हवा का झोंका आता है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल गिवन बाय हिरण्यकशिपु टू हिज मदर, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। हम जनरली कोई किसी की मृत्यु होती है तो भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, राइट। पर अगर कोई ज्यादा लेमेंटेशन में है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ तो उसे हिरण्यकशिपु का ये टीचिंग जो श्रीमद् भागवतम में है, जो उसने अपनी माता और उनकी पत्नियों को दिया था जब हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव ने किया था, ये बहुत अच्छा है। वहां पे वो कहते हैं कि जैसे एक हवा का झोंका आता है और बहुत सारी धूलों को ले आता है, उस समय सभी धूल इकट्ठा हो जाती है, फिर वापस से दूसरा हवा का झोंका आता है और वापस से उस धूल को उड़ा देता है, उस समय सभी धूल के जो रज है वो वापस से अलग हो जाती है। वैसे ही हम जो जीव हैं, राइट, वो किसी ना किसी कर्म के कारणवश इस संसार में जब आए, तो उस कर्मों के बंधन की वजह से हम एक दूसरे से जुड़ गए। कोई माता बन गया, कोई पिता बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई मित्र बन गया। लेकिन जैसे ही वापस से हवा का झोंका आएगा, हम वापस से अलग होके किसी और के साथ जुड़ जाएंगे, राइट। तो ये ना तो शोक करता है किसी के जाने पर, या किसी के बिछड़ने पे, या कोई चीज ना मिलने पर, जो ना तो पछताता है, क्योंकि उसने कोई, वो जो भक्त है उसकी दिनचर्या ऐसी है कि वो पछताने योग्य कोई कर्म करता ही नहीं, राइट। ऐसा कोई कर्म नहीं करता कि जिसकी वजह से उसे पछताना पड़े, क्योंकि इसको भली भांति ज्ञात रहता है, राइट। ना तो वो किसी चीज की इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा चाहे शुभ शुभ प्रदान करने वाला हो या अशुभ प्रदान करने वाला है, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, भक्त उसमें अपने आप को नहीं लगाता, क्योंकि जो पाप कर्म है वो आपको लोहे की जंजीर से जकड़ेंगे और आपको प्रताड़ित करेंगे, और जो पुण्य कर्म है वो आपको सोने की जंजीर से जकड़ेंगे
और आपको प्रताड़ित करेंगे। तो शुभ और अशुभ दोनों से वो दूर रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 18 and 19 समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिर्मान में प्रियो नरः। कि जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। कि जो मित्रता शत्रुओं के लिए समान है, क्योंकि उसके लिए कोई मित्र या कोई शत्रु नहीं है। सामने वाला उससे मित्रता या शत्रुता निभाए वो उसके ऊपर है, लेकिन इनके जहन के अंदर वो सबको भगवान के पार्षद गिनते हैं। उनको तो दिमाग में ये रहता है कि कैसे मैं इसे भगवान का भक्त बनाऊं ताकि मैं इसको डिलीवर करूं। वो ना शत्रु देखता है ना मित्र देखता है। हाँ, शत्रु से थोड़ा पुश करके उसको सेवा में लगाएगा, मित्र को मित्र को थोड़ा पुश करके सेवा में लगाएगा, थोड़ा खरी खोटी मुंह पे सुना देगा। अगर कोई शत्रु भाव का है तो उसे अपनी नजरों से कृपा करेगा या उनकी प्रार्थना से कृपा करेगा या कभी कभी कोई प्रसाद खिला के उसके ऊपर कृपा करेगा, लेकिन खुद के अंदर से वो ना किसी को शत्रु समझेगा ना मित्र समझेगा। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश, हमने पहले ही एग्जाम्पल लिया था, में शांत रहता है, संभव देखता है, राइट। वो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत गीता जो है, इट इज रेकमेंडेड टू बी टॉट इन टू स्कूल्स। अर्ली डेज से बच्चों को भागवत गीता पढ़ानी या सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अगर उनको पहले पता होगी तो वो दूषित संगति से बचेंगे। क्योंकि आज के बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां पे बहुत विचित्र प्रकार के लोग उनके संग में आते हैं, राइट। लेकिन अगर एक सिंपल एग्जांपल, हम फोन के ऊपर केस लगाते हैं, प्रोटेक्टर केस क्यों लगाते हैं? ताकि गलती से उसके ऊपर धूल मिट्टी पानी गिर न जाए, वाटरप्रूफ रहे, या वाटरप्रूफ नहीं तो उसके उसके ऊपर एब्यूजमेंट का कोई इफेक्ट ना हो। वैसे ही हमारा जो मन है वो एक रेगुलर फोन की तरह है, रेगुलर कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह है, कि जिसके ऊपर ये भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस ऐसे ग्रंथों का कोटिंग या केसिंग लगाना बहुत जरूरी है, ताकि जब इस शरीर को लेके बच्चा स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए तो इन सब दूषित परिस्थितियां या लोगों से या संग से वो अपने आप को बचा के रख सके, उसका माइंड इन सब संगति को रिजेक्ट करे, राइट। इसलिए क्या होता है, वो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, वो ज्यादा उसे बोलना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा सुनना अच्छा नहीं लगता, वो जनरली शांति प्रिय रहता है, राइट। और वो किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, अर्थात घर बार की अर्थात ही इज नॉट टू मच इनटू द सोशल वेलफेयर या टू मच इनटू द घर गृहस्थी। जितना जरूरी है उतना ही उसके ऊपर ध्यान देगा। ही वोंट इन्वॉल्व टू मच इनटू इट। जो ज्ञान में दृढ़ है, राइट, ही इज शार्पनिंग हिज इंटेलिजेंट विद द नॉलेज ऑन डे टू डे बेसिस, राइट। ये शास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है? क्या कि हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अच्छे से अपडेट करते रहे, राइट। जैसे हमारा फोन है, उसमें पहले था iOS 4.0, देन 4.1, देन अभी 10.1, देन 11, देन 12, अपडेट्स आते रहते हैं ताकि इट्स बिकेम मोर फाइन ट्यून। वैसे ही जब हम नॉलेज शुरू करते हैं उसके बाद ये सब शास्त्र का पढ़ना बहुत जरूरी है, इस शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है, इन सब का ज्ञान बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इस नॉलेज से शार्पन हो जाए, राइट।
ताकि जब भी जरूरत पड़े हमें कुरुक्षेत्र में, अर्थात अपने डे टू डे लाइफ में, जो कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, उसमें हमें डिसीजन लेने में या सही दिशा प्रदान करने में ये शास्त्र जो है, ये जो ज्ञान है, एक अच्छे सारथी का क्या बोलते हैं, दायित्व अदा कर सके। राइट। भगवान कह रहे हैं ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। शैलेश प्रभु का एक जो लाइफ स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही डेली रीड शास्त्र। उन्होंने श्रीमद् भागवतम कंप्लीट किया बाय डेली रीडिंग। अभी ही इज वर्किंग ऑन चैतन्य चरितमृत। नॉट ओनली दैट, डेली ही इज राइटिंग द नोट्स व्हाट ही हैज रिटन, और उस नोट्स को वो शेयर करते हैं वापस, ताकि अगर किसी के पास टाइम न है पूरा वो पढ़ने का, वो नोट्स पढ़ ले तो भी उनका काम हो जाएगा। बट ही इज डूइंग दैट फ्रॉम आई थिंक मोर देन 2 to 3 years। इतना ही नहीं, जब वो ट्रैवल करते हैं, ही कैरी दैट स्पेसिफिक बुक जो वो पढ़ रहे हैं टू हिज बैकपैक, ताकि वो ट्रेन में है तो ट्रेन में भी सुबह अपना वो नियम जो है वो नहीं छोड़ते। सुबह वो नियम के हिसाब से वो अपना भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अभी चैतन्य चरितम, तो वो बुक लेके जाएंगे ट्रेन में। अगर सुबह उठे तो वो बुक पहले पढ़ लेंगे, अपनी नोट्स बना लेंगे। So whatever happens, he never, miss to sharpen his intelligence with the knowledge, and that will be helpful him in his for life to comes, right? भगवान कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। 12.20 ये तु धर्मामृतम मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा ना मत परमा भक्ता स्तेतिव में प्रियः। कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, बहुत सही है, कि जो ये भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, अर्थात लगे रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। ये भक्ति का पथ क्या है? अमर कर देता है। दूसरी क्या चीज अमर करती है? सो कॉल सुपरफिशियली अमृत। लेकिन अमृत आपको अमर नहीं करती। अमृत और भक्ति दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? अमृत क्या है? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस। यस। अमृत इज अ ड्रिंक दैट लाइक अमृत आपको एनलाइटन कर लेगी। जैसे आप इस्कॉन में भी जाओगे तो जो चरणामृत होता है उनका, उसको भी आप जैसे पी के मतलब आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप भक्ति योगा में लगे रहोगे और भगवत गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो आपकी पूरी लाइफ ही एनलाइटन हो जाएगी। ओके, वन पर्सपेक्टिव। वन पर्सपेक्टिव। और कोई बताएगा अमृत क्या है? हमने सुना है, बचपन से सुन रहे हैं अमृत। अमृत क्या है? जिससे प्रभु हम अमर हो जाते हैं, लाइक मृत्यु नहीं होती। परफेक्ट। और कोई बताना चाहेगा? मतलब वही प्रभु जो माता जी ने बताया कि हम लोग अमर हो जाएंगे, कोई अपने को रोग दुख दर्द वगैरह सब नहीं होगा। ओके। और कोई? सो अमृत अमर करता है, आपकी मृत्यु नहीं होती। मेरा क्वेश्चन है दूसरा, कब तक मृत्यु नहीं होती? जब तक प्रलय नहीं आती, में भी प्रभु, जब तक सब लोग नहीं चले जाते। हाँ, तो फिर तो मृत्यु होती है ना। हम्म, मतलब जब सभी चले गए तो फिर तो मृत्यु होती है, राइट? या राइट शैलेश प्रभु? प्रभु नहीं आइडिया। ओके। सो अमृत क्या करता है? अमृत इज नॉट डिलीवरिंग यू फ्रॉम डेथ। अमृत आपको मृत्यु से बचा नहीं सकता, सिर्फ वो आपका लाइफ का स्पैन बढ़ा देता है। सो अमृत क्या करता है? अमृत पीने से आपकी जो क्या बोलते हैं, जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। कब तक? कि जब तक महाप्रलय होके सभी लोगों का नाश नहीं होता। जब सभी लोगों का नाश होता है, राइट, उस समय जिन्होंने अमृत पिया है
उनका भी नाश हो जाता है, राइट। तो अमृत आपको टेक्निकली अमर नहीं करता, अमृत आपका सिर्फ लाइफ स्पान बढ़ा देता है, राइट, भोगने के लिए। लेकिन सही में अमृत क्या है, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, जो भक्ति में लगा है Sorry, उसे। Sandeep Prabhu, can I ask you one question? यस। So when समुद्र मंथन हुआ और जैसे अमृत कलश बाहर आया और देव और दानवों ने पिया, so that is also the one definition here when the every those four Satyug, Dwapar Yuga, Kali Yuga, those four yugs are, and the devas also it goes to the same format or no? I don't know, this is like a related question, but जैसे आपने बताया कि प्रलय होता है और जिसने भी अमृत पिया है तब तक ही वो लोग रहते हैं, तो they also coming in the same categories or no? जी प्रभु जी, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। चतुर्युग कंप्लीट होने के बाद प्रलय नहीं होता है, राइट। चतुर्युग तो बहुत चलते हैं, राइट, हजारों करोड़ों चतुर्युग खत्म होते फिर प्रलय होता है। प्रलय कब होता है, जब ब्रह्मा का नाश होता है, ब्रह्मलोक का नाश होता है। ब्रह्मलोक का जब नाश हुआ, दैट इज द एंड ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। उसके बीच में जो देवलोक है अर्थात जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसका भी नाश हो जाता है, राइट। ब्रह्म का एक दिन जब खत्म होता है, ये नीचे के पाताल लोक, हमारा पृथ्वी लोक और अप टू द स्वर्ग लोक, ये सब का नाश हो जाता है। लेकिन देवलोक के ऊपर के जो 3 प्लैनेट्स हैं, राइट, वो बचे रहते हैं। 3 यूनिवर्स बचे रहते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट है सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक। इनका नाश नहीं होता, राइट। वापस से ब्रह्मा दूसरे दिन उठते हैं और दूसरे दिन वापस से सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसमें देवलोक आता है। तो देवलोक जो है टेक्निकली उसका डिस्ट्रक्शन तो ब्रह्मा के दिन में ही हो जाता है, एक दिन में। लेकिन ब्रह्मा का जो लोक है, जो ब्रह्मलोक है, उसका नाश कब होता है, जब ब्रह्म की मृत्यु होती है। सो ब्रह्मा, इसीलिए आप देखोगे ब्रह्मा जी की बियर्ड्स है, क्योंकि ब्रह्मा एज्ड, उनकी एज होती है, राइट। वो सबसे बूढ़े हैं, इसीलिए उनको पितामह कहा गया है, राइट। ही इज पितामह बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड, राइट। लेकिन उनसे भी ओल्ड है श्री नारायण अर्थात प्रपितामह जिसे कहा गया है। तो जब ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाता है, ब्रह्म का भी नाश होता है, उस समय ये जिन्होंने भी अमृत पिया है उनका नाश हो जाता है। अभी इसमें भी स्पैन है एक्चुअली। देवताओं का नाश तो ये जब ब्रह्म का दिन होता है ना खत्म, उसमें ही नाश हो जाता है। सो और तब समुद्र मंथन में क्या हुआ था एक्चुअली, संजीवनी मंत्र से जो शुक्राचार्य ने सिद्ध किया था भगवान शिव की तपस्या करके, तो जब देव दानव युद्ध हुआ, उस समय जितने भी दानव मर रहे थे, शुक्राचार्य उसे संजीवनी मंत्र से जीवित कर रहे थे। लेकिन देवों के पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इंद्र तपस्या नहीं कर पाए भगवान शिव की, और वो संजीवनी मंत्र प्राप्त करने में नाकाम रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने समुद्र मंथन का प्रारंभ किया, क्योंकि समुद्र में भी एक अमृत कलश है, राइट। तो उन्होंने फिर इस अमृत कलश को धारण किया, पिया, कि जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो गेटिंग दैट लॉन्जिटिविटी एंड दे वोंट गेट डाई व्हेन दे गेट किल्ड इनटू द बैटलफील्ड, राइट। Thank you, Sandeep. यस, देवताओं का भी नाश होता है, दो इन्होंने अमृत पिया था, क्योंकि अमृत आपको सिर्फ लॉन्जेविटी प्रदान करता है, थोड़ा लाइफ स्पैन बढ़ा देता है। ही इज नॉट डिलीवरिंग यू फ्रॉम डेथ एंड बर्थ। हाँ, Correct. 100 साल की Correct. जगह पे करोड़ों साल जिएंगे वो। Hare लेकिन Krishna. हरे कृष्णा, लेकिन जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, अब आपने सबने अमरनाथ सुना होगा। हाउ मेनी पीपल हियर्ड अमरनाथ? I heard and I visited there too. वंडरफुल। सो अमरनाथ जो है, राइट, अमरनाथ क्या है आप बताओगे? व्हाट इज अमरनाथ? वो शिवलिंग क्या है, वो गुफा क्या है, अमरनाथ क्या है? The Amarnath is one of like that destination for Lord Shiva, and it's automatically developed that shivling on the period of time, and that's what the those two bird are listen the complete full story. I think, and those what called the Amarnath Gufa, right?
बहुत सही। सुखदेव। नहीं तो ये जो दो बर्ड्स ने स्टोरी सुनी, जो इनकी ये कथा है आती है, अमरनाथ क्या है बेसिकली, जहाँ पे अमर अमर कथा कही गई है। उस गुफा के अंदर अमर कथा सुनाई गई थी, और अमर कथा सुनाने वाले जो थे वो भगवान शिव थे, सुनने वाली माता गौरी थी। और उस समय ये यस दोनों जो बर्ड्स थे उन्होंने भी इस अमर कथा को सुन लिया था। तो अमर कथा क्या है? अमर कथा बेसिकली श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम यस की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को इस गुफा के अंदर कही थी, जिसे हम आज दर्शन करने जाते हैं, अमरनाथ के दर्शन करने गए, राइट। तो करेक्ट। वो जो कथा है भागवतम की कथा, वो एक्चुअली अमृत है। और इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम की कथा कही गई पहली बार, राइट, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, उस समय देवता को समझ में आ गया था। इसीलिए देवता अपना कड़श अमृत का जो उनके पास स्वर्ग में था, वो लेके सुखदेव गोस्वामी के पास आए कि बोले एक काम कीजिए, आप इसको ये अमृत पिला दीजिए और इस अमर कथा को हमें सुना दीजिए। अच्छा, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स? गॉट इट। हाँ। यस यस तो देव गोस्वामी ने मना कर दिया कि अगर आप आश्रित होके भगवान की कथा सुनने आते तो मैं आपको सुना देता, लेकिन आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए, और भगवान की कथा में या भगवान के प्रेम में बिजनेस नहीं होता, तो मैं आपको ये, नहीं होता। तो इसीलिए उनको अमर कथा प्राप्त नहीं हुई थी। और इसकी वजह से अमृत होने के बाद भी देवताओं की मृत्यु होती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ लाइफ स्पैन ज्यादा है, दे कैन नॉट डिलीवर। लेकिन ये जो बर्ड्स आपने बताए, जिन्होंने अमर गाथा सुनी थी, श्रीमद् भागवतम सुनी थी भगवान शिव के मुख से, वो अमर हो गए। सो अमर कथा एक्चुअली आपको अमरत्व प्रदान करती है, राइट। तो भगवान कहते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, अर्थात मेरी इस पथ के ऊपर लगे रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान को सिद्ध की जरूरत नहीं है, भगवान को वो भक्त ज्यादा प्रिय है जो अपने डे टू डे के कुरुक्षेत्र में छल्ली हुए हुए भी भगवान को अपना चरम लक्ष्य बना के भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। कि आज मैं ठाकुर जी आपकी भक्ति अच्छे से नहीं कर पाया, आज मुझे माया ने बहुत मेरे ऊपर तीर चलाया, मुझे संसार ने बहुत तरीके से घायल किया, मैं आपका नाम जप नहीं कर पाया आज, लेकिन कल वापस से मैं उठूंगा और वापस से मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सेवा और आपकी भक्ति और आपका नाम अच्छे से ले सकूं। दूसरे दिन वापस वही भक्त उठता है जो कल छल्ली हुआ था, आज वापस से कोशिश करता है कि वो ठाकुर जी का नाम अच्छे से ले पाए, उनकी सेवा अच्छे से कर सके, राइट। भगवान को ऐसे शूरवीर बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये अपनी निष्ठा में ऐसे लोग, ऐसे भक्त पूर्ण तरह लगे रहते हैं, तब ठाकुर जी अपनी कृपा भेजते हैं, एंड ही विल मेक श्योर दैट वो अच्छे से आगे बढ़ सके, राइट। सो दैट इज अवर 12.20 which is ending our हरे कृष्णा प्रभु। yes, yes ma'am. 12.19 रह गया सर प्रभु जी। नहीं, we have done that. Yeah, 18 and 19 was together. Yeah. Yeah. ठीक है प्रभु। Okay. Any questions? Thank you Dev Prabhu. Thank you, Prabhuji. You gave all those answers, right? So we are grateful to get all our questions, and you give us a very deep answers on that. We are such a fortunate people to, join this sangha. Thank you. Okay, so then we'll stop here. Sailesh Prabhu, you can chant today. ओके प्रभु। So everyone will chant one One second. कृष्णा महामंत्र, एंड प्रभु आपका थोड़ा आवाज हाई रखिएगा, पिछली बार सुनाई नहीं दे रहा था, सो थैंक यू। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे Shailesh, we lost you, looks like. Okay. हरे कृष्ण प्रभु Yes, हाँ Prabhu, you प्रभु can. થઈ ગયો Okay. રાવણ Vansakalpataruvasya kripas. कृपदरुदस्य परस्यन्दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः Very much. Hare Krishna. कहाँ है गुरु? हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। Hare हरे कृष्ण प्रभु। Krishna. हरे कृष्ण प्रभु।